नमस्कार दोस्तों। तो हाल ही में न्यूज़ निकल के आ रही है कि फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में इमरजेंसी लगाई है। तो फ्रांस का क्या रोल है यहाँ पे और फ्रांस कैसे दूसरे देश पे इमरजेंसी लगा सकता है, तो आइए समझते हैं इस बात को। जैसे कि फ्रांस, और आप जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन ने बहुत सारे एम्पायर, बहुत बड़े एम्पायर थे ये। तो वर्ल्ड में इन्होंने काफ़ी जगह पर राज किया था, मतलब कंट्रोल किया था। तो उसी में से कुछ टेरिटरी थी, तो ब्रिटेन ने इंडिया पर राज किया था जैसे आप जानते हैं। तो ब्रिटेन ने तो बहुत को आज़ादी दे दी थी, लेकिन फ्रांस जो है उन्होंने एक ट्रिक अपनाई, तो उनको अपनी इंडियन ओवरसीज, सॉरी, फ्रांस ओवरसीज टेरिटरी बोलने लगा। तो उनको ये बोला गया कि आपके डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हम देखेंगे, बाकी अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाइए सब। तो ऐसे ही एक देश है न्यू कैलेडोनिया, जो कि वर्ल्ड मैप में यहाँ दिखेगा। और ये उसकी डेमोग्राफी और ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन। तो अभी वहाँ पे जो विद्रोह हो रहे हैं, जिस वजह से फ्रांस ने इमरजेंसी लगाई है, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फ्रांस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी एक चेंज लाया है, जो कि ये है कि जो फ्रांस में रह रहे हैं ऑलरेडी, सॉरी, न्यू कैलेडोनिया में फ्रांसीज रह रहे हैं जो फ्रांस के नेशनलिस्ट हैं और 10 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक हमारे यहाँ जैसे संसद भवन है, वहाँ पे वो वोट कर सकते हैं और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी वजह से जो मूल निवासी हैं न्यू कैलेडोनिया के, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। और जैसा कि जब खोज चल रही थी, तो जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक था, जिसने ऑस्ट्रेलिया खोजा था, जो कि ब्रिटेन के अंडर रहता था, उसी ने न्यू कैलेडोनिया को खोजा था। और जो न्यू कैलेडोनिया नाम है वो ब्रिटेन में कैलेडोनिया माउंटेन के ऊपर ही पड़ा था। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। और इन जब फ्रांस न्यू कैलेडोनिया को, जब बगावत हुई न्यू कैलेडोनिया में, तो फ्रांस ने एक एग्रीमेंट किया था, मार्टिनो एग्रीमेंट्स। तो उस एग्रीमेंट में ये था कि उन्होंने बोला था फ्रांसीसी ने कि हम आप रेफरेंडम कराएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे 10 साल बाद। इस बीच आपको वो नहीं करना विद्रोह नहीं करना। तो उन्होंने रेफरेंडम कराए थे स्टार्टिंग में, जैसे कि 2018 में कराया। तो 43% लोगों ने कहा कि हमें आज़ाद कर दीजिए, लेकिन 57% लोगों ने कहा कि हमें नहीं, आज़ादी नहीं चाहिए, फ्रांस के अंडर ही रहना है। ऐसा ही उन्होंने 2020 में भी कराया। लेकिन जो 2021 में रेफरेंडम कराया, उसमें एकदम अलग ही रिजल्ट्स आए, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि 96% लोगों ने बोला कि हमें फ्रांस के अंडर ही रहना है। तो ये इस जगह पे हुआ था क्योंकि इस टाइम पे हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना था। इस वजह से जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी जो रूल कर रही थी, वो फ्रांस के ही कंट्रोल में थी। तो उन्होंने अपने जो भी अपनी साइड से जो वोट देने वाले थे, उन्हीं को अलाउ किया वोट देने के लिए। तो इस वजह से ये रिजल्ट्स आए यहाँ पे। और आज भी देख रहे हैं जो फ्रांस है वो भी काफ़ी बड़ा एम्पायर है। जो यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सब फ्रांस के अंडर में ही आते हैं। बाकी जो पर ऑरेंज कलर में है, वो तो पूरी तरह से फ्रांस के कंट्रोल में है। लेकिन जो ब्लू डॉट्स हैं, वहाँ पे फ्रांस अपने बेसिस बना के बैठा है, नेवल बेसिस, और अपनी आर्मी डिपोर्ट करता रहता है। तो यही था आज के लिए, धन्यवाद।